कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। 28 मई 2025 को बदीन के शहरी अब्दुल रहमान का कत्ल हुआ। कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी का हैंडलर संजय मुलविस है। एडिशनल IG CTD सिंध आज़ाद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि कत्ल बदीन के शहर मातली में हुआ। मुलजिमान ने 5 रोज़ तक वारदात की रैकी की। दीगर मुलजिमान हैदराबाद के होटल में मौजूद रहे। बैरून मुल्क से संजय नामी शख्स मुलजिमान से राब्ते में था। मुलजिम अरसलान को 17 और तलहा को 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। इस कत्ल में रॉ के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। कत्ल पर भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया था। ये मामला हर फोरम पर उठाया जाएगा। पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बिशाना खड़ी है। पाक फौज अमन और पायदार तरक्की की कोशिशों में भरपूर साथ देती रहेगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के बलूचिस्तान के शहर तुर्बत के दौरे पर गुफ्तगू। वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। फील्ड मार्शल ने सिविल और अस्करी इदारों के दरमियान हम आहंगी पर जोर दिया। दौरे का मकसद सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती इक़दामात का जायजा लेना था। फील्ड मार्शल को फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग, जनूबी बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया से मुलाकात में फील्ड मार्शल की गुफ्तगू अच्छे तर्ज हुक्मरानी और बुनियादी ढांचे की तामीर की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में अवामी शमूलियत पर मबनी तरक्की की अहमियत उजागर की। बलूचिस्तान के समाजी माशी तरक्की के लिए गैर मुतसलसल हिमायत का अयादा किया। चैलेंजेस के हल के लिए सिविल अस्करी मुश्तरका कोशिशों को कलीदी किरदार करार दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश रवाना। ढाका में इसहाक डार की बांग्लादेशी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात शेड्यूल। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई और आलमी अमूर पर मुशावरत भी एजेंडे में शामिल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को दौरे की दावत बांग्लादेशी क़यादत ने दी थी। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। 26 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। NDMA के मुताबिक बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी और सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। इंतज़ामिया को तैयार रहने की हिदायत। सूबे के सैलाब मुतासरा अजला में वबाई अमराज फूट पड़े। मुतासरीन हैज़ा, मलेरिया, डेंगू और जल्दी बीमारियों का शिकार। बुनेर समेत 11 अजला में हैज़े के 2500 केसेज रिपोर्ट। उधर पाक आर्मी के कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते ने बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले 4 पुल को मरम्मत करके ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। बरतानिया का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 10,33,000 पाउंड की इमदाद का ऐलान। मुल्क भर में आज से 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। NTMA ने बारिश और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिश मुतवक्के। नशबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। शदीद बारिशों से पहाड़ी नदी नालों में तूफ़ानी मुतवक्के। कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन और थरपारकर और दीगर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान। हैदराबाद, नवाबशाह, दादू, सखर, लाड़काना में भी बारिशें मुतवक्के। बलूचिस्तान के अजला में भी मूसलाधार बारिशें होंगी। पंजाब में बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। जहलम, चन्नाब, रावी, सतलुज और मुल्हिका नदी नालों में पानी का बहाव तेज। भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने पर दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। कसूर में ऊंचे दर्जे के सैलाब पर लोगों का इनखिला जारी। हेड गंडा सिंह में बहावलपुर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 20 फीट से बुलंद हो गई। हेड सुलेमानी के पर पानी की सतह 74,800 क्यूसेक हो गई। हवेली लखा में दरिया सतलुज की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। मिंचनाबाद में सैलाबी सूरत हाल। इंतज़ामिया ने हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। दरिया किनारे आबादियों को फौरी नकल मकानी की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई मुकदमात के समात वानी PTI के भांजे शेरशाह को अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर की शेरशाह का 30 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा। कहा कि मुल्जिम जिन्ना हाउस पर हमले के वक्त मौके पर मौजूद था। इसके वीडियो सबूत मौजूद हैं। अदालत में जिन्ना हाउस पर हमले की वीडियो चलाई गई। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि वीडियो में मुल्जिम नजर आ रहा है। मुल्जिम को फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है। इस मौके पर मुल्जिम शेरशाह के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि 27 माह बाद उन्हें मुल्जिम के बारे याद आया
अदालत 27 माह ताखिर से गिरफ्तारी पर मुल्ज़िमान को डिस्चार्ज कर चुकी है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पूरे शहर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अदालत ने मुल्ज़िम के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। जिसका दिल चाहता है मुंह उठाकर 9 मई के मुल्ज़िमान के गुनाह मरियम नवाज के खाते में डालने लग जाता है। क्या मरियम नवाज केपी हुकूमत की तरह 9 मई के दहशत गर्दों को शेल्टर फराहम करें? वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, ये PTI की हुकूमत नहीं जिसमें तय किया जाए किसको उठाना है किसको छोड़ना है। ये मरियम नवाज की हुकूमत है जिसमें तमाम इदारे आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं। जो लोग 9 मई के मुकदमात पे नामजद हैं और मतलूब हैं उनको हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। इश्तिहारियों और मफरूरों को पकड़ना किसी की ख्वाहिश नहीं, कानून का फ़र्ज़ है। वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब के वर्कर्स को पूरी तनख्वाह ना देने का नोटिस। मरियम नवाज ने फौरी एक्शन लेते हुए सुथरा पंजाब के वर्कर्स को तनख्वाहें दिलवा दी। वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब के वर्कर्स को कम अज़ कम तनख्वाह ना देने पर इज़हार बरहमी। वर्कर्स को कम तनख्वाहें देने पर कॉन्ट्रैक्टर्स को फाइनल वार्निंग जारी कर दी गई। सुथरा पंजाब के वर्कर्स को हर शहर में कम अज़ कम तनख्वाह की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का बांग्लादेशी शहर चिटागांग का दौरा। जाम कमाल के चिटागांग में कारोबारी बरादरी से मुलाकातें। बांग्लादेशी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री और चिटागांग पोर्ट का दौरा किया। बांग्लादेशी कारोबारी बरादरी की बरह रास्त परवाज़ों की बहाली पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी वज़ीर तिजारत से शिपिंग रवाबित बढ़ाने की तजवीज़ भी थी। रेडीमेड गारमेंट्स और ज़राई शोबे में ताउन के इम्कानात पर गौर। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड के जल्द क़याम का ऐलान किया गया। बांग्लादेशी कारोबारी बरादरी को कराची में नवंबर में मुनक़िदा नुमाइश में शिरकत की दावत भी दी। तरक्याती फंड जारी करने के लिए स्ट्रेटजी तब्दील करने की तजवीज़ मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने फंड की आत्म दस्तयाबी के बाद स्ट्रेटजी तब्दील करने की तजवीज़ मुस्तरद की। प्लानिंग कमीशन ने माली साल की आखिरी सहमाही में फंड्स रिलीज़ करने के लिए स्ट्रेटजी कम करने की तजवीज़ दी थी। चौथी सहमाही में 40% के बजाय 30% फंड्स जारी करने की तजवीज़ थी। दूसरी सहमाही में 25%, तीसरी सहमाही में 30% फंड्स रिलीज़ करने की तजवीज़ थी। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइल्स की बेहतरीन कारकर्दगी। अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों का प्रोग्राम तेज़ कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों को 100 मील से ज़ायद फासले पर निशाना बनाया था, जिसके बाद अमेरिका ने मिसाइल प्रोग्राम पर रफ्तार बढ़ा दी। अमेरिकी फ़ज़ाइया ने खुफिया लॉकहीड मार्टिन मिसाइल की ख़रीदारी के लिए $1 अरब के फंड्स मांग लिए। मनसूबे का मकसद अमेरिकी अफवाज को जदीद तवील फासले के मिसाइल से लेस करना है। अमेरिका में 5.5 करोड़ वीज़ों की जांच पड़ताल शुरू। मनसूख का खतरा। ट्रंप ने अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी वीज़ा स्क्रूटनी का ऐलान कर दिया। ट्रंप की हुकूमत रवां बरस 40,000 वीज़े पहले ही मनसूख कर चुकी है। अमेरिकी सदर ने टिकटॉक पर पाबंदी की तारीख बढ़ाने का इंदिया भी दे दिया। कहा कि रूस पर फ़िलहाल कोई पाबंदी या टैरिफ नहीं लगा रहे। टैरिफ डील्स के जरिए खजाने को अरबों डॉलर का फ़ायदा होगा। ट्रंप ने जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन शिकागो तक बढ़ाने की धमकी दे दी। कहा कि ज़रूरत पड़ी तो वाशिंगटन DC पर भी विफाक कंट्रोल संभाल सकता है। ईरानी HB प्रोग्राम पर हमलों से मुतालिक मेरी पसंद का बयान क्यों नहीं दिया। सदर ट्रंप को जुटलाने वाला अमरीकी खुफिया एजेंसी का सरबराह बरतरफ। अमरीकी वज़ीर दिफा ने पेंटागन की खुफिया एजेंसी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूस को अहदे से हटा दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल क्रूस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ईरान के HB प्रोग्राम को अमरीकी हमलों से खातिर ख्वाह नुकसान नहीं पहुंचा। ट्रंप ने दावों के बरक्स बयान देने पर इजहार नापसंदीदगी का इजहार किया था। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप का इकदाम कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने सरजीव गौर को भारत में नया अमरीकी सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। सरजीव गौर जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर के लिए अमरीकी LG भी मुकर्रर। खबर एजेंसी के मुताबिक सरजीव गौर ट्रंप के करीबी साथी और वाइट हाउस के ताकतवर सदारती अमले में शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले खित्ते में मेरा नुमाइंदा वो होना चाहिए जिस पर भरोसा हो।
श्रीलंका के साबिक सदर रानिल विक्रमासिंघे गिरफ्तार। साबिक श्रीलंकन सदर पर सरकारी फंड्स के मुबैना गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। हुकाम ने कहा कि लंदन के निजी दौरे के दौरान अखराजात रियासती खजाने से अदा किए गए। विक्रमासिंघे को आज अदालत में पेश किया जाएगा। ISPR की समर इंटर्नशिप 2025 कामयाबी से इख्तिताम पजीर। इंटर्नशिप में मुल्क भर से तलबा की कसीर तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 6 हफ्तों पर मुश्तमिल समर इंटर्नशिप में 33 शहरों के 6500 से ज़ायद तलबा की शिरकत। तालीम और तरबियत से भरपूर समर इंटर्नशिप में नामवर शख्सियात की तलबा से खुसूसी नशिस्तों का इनाकात किया गया।